इतनी रहमत हो जिस इस्लाम के अंदर, आज उस इस्लाम के मानने वालों ने शादियां कितनी मुश्किल बना दी हैं। जब तक एक बाइक नहीं दोगे, अब तो हराम खोर अपाचे मांगने लगे हैं, यामा मांगने लगे हैं, बुलेट मांगते, बुलेट दो। अरे इस इंटरनेशनल भिखारी को शर्म भी नहीं आती है लड़की के बाप से मांगने में, कहता है बुलेट चाहिए। वो बेचारा लड़की भी दे। कसम खुदा की इतना बड़ा भिखारी हमें नजर नहीं आता कोई। वो भिखारी अच्छा लगता है जो लंगड़ा लूला है, 10 रुपए मांगता, अल्लाह के नाम पे दे दो, अच्छा लगता देने में। ये तो अपने बेटे के नाम पे मांगता, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, एक बुलेट नहीं दे सकता था, बेटे के नाम पे मांगता है। इंटरनेशनल भिखारी, इंटरनेशनल बिगर। जरा सोचो हमने कितना मुश्किल बना दिया शादी को। कुछ लोग तो इतने बड़े हो गए, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूं, जमीन और जायदाद मेरे पास है, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं क्यों जाऊं अपनी बेटी का रिश्ता देखने? जरूरतमंद खुद आएंगे। मैं बेटी का बाप, अमीर बाप, बेटी का बाप, मैं नहीं जाऊंगा रिश्ता मांगने। और कुछ लड़के इतने अमीर बाप, मेरा बेटा बीएससी सीए कर चुका है, बैंक में सर्विस है, मैं क्यों जाऊं लड़की वाले के घर दरवाजे पर मैं भी मांगूंगा? नहीं, लड़की वाले खुद आए मेरे बेटे के साथ निकाह। ये नाक का मसला बना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि शादी में लड़की वाले को पैगाम देना है या लड़के वाले को? मान लो जर्जी साहब की एक बेटी है, तो बेटी के लिए जर्जी साहब रिश्ता ढूंढे, या जर्जी साहब का बेटा है तो बेटे के लिए जर्जी साहब लड़की वाले के घर जाए। ये बड़ा मसला है कि कौन रिश्ता देखे, लड़की वाला या लड़के वाला। आओ आज इस मसले को भी थोड़ा सा हल कर देता हूं, इसको भी समझ लीजिए। आज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा का निकाह हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी से किया था। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी थी और दामाद कौन है? खुनैस। जंगे बद्र के अंदर बहुत से तीर लग जाने की वजह से वो जख्मी हो गए। उनको जख्मी की हालत में घर लाया गया और 1-2 महीने के बाद उन जख्मों की वो ताप न ला सके और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी इंतकाल कर जाते हैं। हजरत हफ्सा बेवा हो जाती हैं। खुनैस के इंतकाल के बाद उमर फारूक की बेटी बेवा हो जाती हैं। इद्दत पूरी होगी। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की फिक्र हुई कि हमें अपनी बेटी का निकाह कर देना चाहिए, बेवा का। हजरत खुनैस जिस वक्त इंतकाल करते हैं उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र सिर्फ 21 साल थी, 21 ईयर। याद रखिएगा, कितने साल? 21 साल। किसकी? उमर की बेटी की। हजरत उमर फारूक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहाँ जा रहे हैं? बुखारी शरीफ की हदीस है, आज आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र हो रही है। हजरत उमर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान के पास जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के पास जाते हैं और हजरत उस्मान गनी से कहते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है कि जंग बदर में मेरी बेटी खुनैस की बीवी बेवा हो गई है। जंग बदर में वो जख्मी हो गए थे और उनका इंतकाल हो गया। आए उस्मान, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा, मैं मशवरा करता हूं, घर पे जाता हूं, मशवरा करता हूं और फिर बताता हूं। दूसरे खलीफा कौन है? उमर। और तीसरे खलीफा कौन है? उस्मान। तो मकाम और मर्तबे में उमर से छोटा दर्जा था उस्मान का। लेकिन हजरत उमर अपनी बेटी के लिए अपने से कम दर्जे के इंसान के पास जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी नाक कट जाएगी, हम अपने से नीचे इंसान को कैसे पैगाम दें, ये नहीं सोच रहे हैं।
निकाह का पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा मैं मशवरा करता हूँ। कुछ दिनों के बाद दोनों की फिर मुलाकात होती है। आए उस्मान, मैंने अपनी बेटी के निकाह के बारे में कहा था, तुमने क्या सोचा? हजरत उस्मान ने मना कर दिया और कहा कि घर में मशवरा नहीं हो पा रहा है, लिहाजा मैं नहीं कर पाऊंगा। हजरत उमर चले आए, बुरा नहीं लगा, भाई जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं करना, मना कर दिया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। पहले खलीफा कौन है? अबू बकर, यानी मकाम में उमर से बड़े। लेकिन हजरत उमर फारूक ने यह नहीं सोचा कि अपने से बड़े मकाम वाले आदमी के पास क्यों जाऊं। गए, कहा कि मेरी बेटी बेवा हो चुकी है, उम्र 21 साल है, मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, कुछ नहीं बताया, बोले ही नहीं, ना हाँ ना ना। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मुझे उस्मान गनी के इनकार से, उनके मना करने से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई। उस्मान ने कम से कम मना तो कर दिया, लेकिन अबू बकर ने नहा का नन्ना का मुझे बीच में लटका दिया। अरे करना था तो हाँ कह देते और नहीं करना था तो मना कर देते, लेकिन मुझे बीच में फंसा दिया। मुझे हजरत अबू बकर के खामोशी से बहुत तकलीफ हुई। अबू बकर सिद्दीक ने निकाह नहीं किया, मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। इधर जब इद्दत पूरी हुई तो कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उमर फारूक के पास आए और कहा, आए उमर, आपकी बेटी बेवा हो गई हफ्सा, खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए और बाद में उनका इंतकाल हो गया। आप अपनी उस बेटी को अपने घर में क्यों रखेंगे? मैं आपकी बेटी के साथ निकाह का पैगाम दे, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हजरत उमर फौरन तैयार हो गए और अपनी बेटी हफ्सा का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मकाम में सबसे ऊंचे, लेकिन इसके बावजूद रिश्ता मांग रहे हैं। हजरत उमर से खुद बेटी का हाथ मांग रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि उमर मकाम में हमसे नीचे है, हम इनसे क्यों मांगे। और लड़के खुद अल्लाह के नबी हैं और बेटी के बाप से डायरेक्ट हाथ मांग रहे हैं कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। और हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। जब निकाह हो गया